चलिए माना ना 5,000, तो आपको ये इस्लामिक कैलेंडर सैफुद्दीन सोज साहब सिर्फ 1450 साल का क्यों मिलता है? देखिए आप समझ लिए कि इस्लाम की जो अब की तारीख है वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की वजह से है, लेकिन इस्लाम तो उससे पहले भी था, दूसरे रूप में था। किस रूप में था? मुसलमान जीसस को भी मानते हैं। नहीं, किस रूप में था? अर्ज सुनिए मेरी। मुसलमानों के लिए हजरत ईसा ऐसा ही पैगंबर है, ऐसा ही प्रॉफिट है जैसा क्रिश्चियंस के लिए। कोई मुसलमान हजरत ईसा से इनकार नहीं कर सकता। अब ईसा का ज़माना देख लीजिए। तो इसीलिए आपको मैं ये बताऊं, ये जो 1400-1450 बरस की तारीख है, ये इस्लाम के पैगंबर की ज़ात से मिला हुआ कैलेंडर है जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं, लेकिन इस्लाम दूसरे रूप में इससे पहले भी था। कैसे, किस रूप में था बताइए ना सोज साहब, किस रूप में था बताइए ना, थोड़ा प्रकाश डालिए दर्शकों के लिए। सुनिए, हर मजहब में वक्त गुजरने के साथ कोई नई बातें आती हैं जिनका पहली बात से ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है। अब मैं आपको कहता हूँ, मुसलमान लोग ईसाइयों के साथ हज़रत इब्राहिम को भी मानते हैं। उसकी तारीख मैं नहीं निकाल सकता किस दिन से है, लेकिन आप ऐसा मानिए कि 5,000 कश्मीरियों के लिए यह है कि हमारी तारीख जो है 5,000 साल की है, और ये लिखित में इसलिए है। पर इस्लाम की तो 1450 साल की है। इस्लाम की तो लिखित तारीख 1450 साल की है। मेरी अर्ज सुन लीजिए, इस्लाम का आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हम मानते हैं वो आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन उससे पहले इस्लाम के पैगंबर हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहिम से लेकर है। ये सिलसिला लंबा है। गोया इस्लाम तो लिखा क्यों नहीं गया मोहम्मद सल्लल्लाहु, इसकी रिटर्न हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? आखिरी सवाल मैं आपको बताऊंगा, आप मिलिए, मैं रिटर्न हिस्ट्री बताऊंगा। जो लोग जानना नहीं चाहते हैं वो आंख बंद करते हैं। मैं उनको अभी बता दीजिए ना, आप पूरा देश आपको सुन रहा है। सोच साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं। अरे मेरी अर्ज सुन लीजिए। जीसस क्राइस्ट जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए। ईसाई सन जो है आज 2023 है, और इस्लाम की तारीख जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है वो 1400-1450 साल के करीब है। ईसाई सन जो है आज 2023 है। गोया हज़रत ईसा के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो भी पैगंबर है। मुसलमानों को उसको भी मानना है, हज़रत यहया को भी मानना है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी गुजरे हैं, उनको भी मानना है मुसलमानों को। और कुरान का हुक्म है लिकुल्लि कौमिन हाद। मुसलमान हिंदू को भी नहीं कह सकते हैं कि आप लामज़हब हैं। क्यों? कुरान ने बताया हर कौम के लिए खुदा ने हादी भेजा, हिदायतकार भेजा, सिखाने वाला भेजा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने राम को तारीफ की, उसको इमाम हिंद कहा। सर, भगवान राम से गड़बड़ तब होता है जब लोग पढ़े लिखे हैं। भगवान राम से सृष्टि चलती है सर, और इमाम तो सर हर जगह घूम रहे हैं देश में। इमाम हिंद ना कहिए, भगवान राम उनसे बड़े हैं। मुझे आप सुनिए, इसीलिए भगवान राम को अल्लामा इकबाल ने माना कि वो हिदायत करने वाला था, पैगंबर था, उसको इमाम हिंद कहा। आप ही हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। ये तो अल्लामा इकबाल ने राम को कहा। और नज़म पढ़िए और देखिए अल्लामा इकबाल क्या चीज़ है। ठीक है, सुशील पंडित जी आपकी बात पे एक बात जोड़ना चाहते हैं। सोच साहब, सुशील पंडित जी क्या कहेंगे सैफुद्दीन साहब के? नहीं, एक बात है, मैं सुशील पंडित को मानता हूँ, पढ़ा लिखा, मगर मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं बहस में ला ही नहीं रहा। बिल्कुल, सोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहस में ला ही नहीं रहा। बहस में उनके देखिए, उनकी सुशील पंडित की मैं कदर करूंगा, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अलग बहस के बगैर मिल सकता हूं। बहस में ना लाइए मुझे। नहीं, ला भी नहीं रहा सर, ला भी नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोच साहब। अगर आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आप रुके रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे? सुशील पंडित बुलबुल शाह ने बिना तलवार के
चूंकि वो रिंचन को उसने धर्म परिवर्तन कराया तो इसके कारण जो है वो मुसलमान हो गया, और मुसलमान चूंकि राजा मुसलमान था, बादशाह मुसलमान था, तो सब, मैंने कहा अब तो हिंदू थॉट्स वाले आ गए हैं, तो क्या बात अब सब कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस में घर वापसी हो जाएगी? क्या कहेंगे सुशील पंडित जी सैफुद्दीन साहब के इतिहास ज्ञान के बारे में? दानिश कुरैशी भी मेरी बात सुन के हंस रहे हैं। ठीक है दानिश भाई, अच्छा लगता है जब आप हंसते रहा करिए, गुस्से में मत रहा करिए हमेशा। सुशील जी आपको भी नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार, और सैफुद्दीन सोज साहब को खास तौर पर नमस्कार। आपने थोड़ा इतिहास आधा पौना बताया, पूरा मैं बता देता हूं। जिस रिंचन शाह की ये बात कर रहे हैं वो 1319 में उसने बागडोर संभाली क्योंकि राजा जो उदयन देव थे, डुलचू के आक्रमण के बाद उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, और रिंचन शाह मुश्किल से 2.5 साल बादशाह रहा, और उसके बाद फिर से हिंदू शासन आया, उदयन देव शासक बने। केवल 2.5 साल रहा रिंचन शाह, 1321 तक आते आते उसका शासन खत्म हो गया। उसके बाद शाह मीर का शासन आता है 1339 में, 20 वर्ष बाद। अगर ये सब बहुत राजी खुशी होना था तो इनसे पूछिए, एक आए थे शाह हमदान, उनका लिखा हुआ है जखीरातुल मुल्क, 25 शर्तें लगाई थी उन्होंने कि हिंदुओं के साथ सुल्तान कैसा बर्ताव करेगा। उन्होंने कहा था कि हिंदू अपने देवी देवताओं को सार्वजनिक रूप से नहीं पूज सकते, उनकी दिखाई नहीं देने चाहिए उनके देवी देवता, उनके चित्र, उनकी मूर्तियां। हिंदू अपने तोड़े गए मंदिरों को पुनः नहीं निर्माण कर सकते, उनका नए मंदिर नहीं बना सकते। ये उसके अंदर शर्त थी कि हिंदू घोड़े के ऊपर सवार नहीं हो सकता, हिंदू अपने साथ शस्त्र लेकर नहीं चल सकता, हिंदू की इबादत गाह में, मंदिर में, धर्मशाला में, तीर्थ स्थान में यदि कोई मुसलमान मुसाफिर आए तो उसे 3 दिन मुफ्त ठहराना पड़ेगा, हिंदू नग लगी अंगूठी नहीं पहन सकता, हिंदू अपने बेटे बेटी भाई बहन अगर उसको बहलाकर फुसलाकर मुसलमान बनाया जा रहा है तो उस पर आपत्ति नहीं कर सकता, हिंदू मारे गए अपने संबंधी पर रो नहीं सकता। ऐसी 25 ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक शर्तें थोपी गई हिंदुओं पर। यदि सब राशि खुशी था तो मार्तंड का आज भग्नावशेष है, टूटे हुए मंदिर हैं आज भी उस जमाने के, जो तोड़े गए, लूटे गए। अगर साथ साथ हमारे कश्मीर से जलावतनी हुई है, हमारा एग्जोडस हुआ है, हमें निष्कासित किया गया है हिंसा द्वारा, तो फिर ये राजी खुशी कैसे हो गया? जिस राजतरंगिनी की वो बात कर रहे हैं, कलहन इस्लामी दौर से पहले के इतिहासकारक थे, उनके बाद आए जोनराज, उनके बाद आए श्रीवर, उनके बाद आए प्राग्ञभट्ट, शुक। इन सब ने देखिए लिखा है कि कैसे मारा गया। बटमजार क्या है डल लेक के अंदर? जरा पूछिए उसको बटमजार क्यों कहते हैं। जिस बुलबुल लंगर की ये बात कर रहे हैं, वहां लंगर चलाया था उस बुलबुल शाह ने। डुलचू के आने के बाद जब वहां बहुत बड़ी भूखमरी आ गई, क्योंकि डुलचू ने सारी फसलें नष्ट कर दी, पेड़ काट दिए, लूट मचा दी। उसके बाद जब भूखमरी आई, अकाल आया, तो बुलबुल शाह ने लंगर चलाया और कहा जो इस्लाम कबूल करेगा उसी को भोजन मिलेगा। ये उस लंगर की जगह का नाम है बुलबुल लंगर। मेरे ननिहाल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर है। टूटे हुए मंदिर हैं वहां, तोड़ी गई इबादत गाहें हैं हिंदुओं की। अगर आप उसकी उल्टी दिशा में जाएं जैन कदल की तरफ, तो उसी जैनुल आबदीन ने एक मंदिर को अपनी मां का मकबरा बना दिया तोड़ करके। आज भी वो मौजूद है, उसकी शिलाएं, उसके स्तंभ। ये तो जीती जागती एविडेंस है, साक्ष्य है।